सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं और घर पर ही अपनी सभी क्लासेस का, अपनी सभी कक्षाओं का भरपूर आनंद लेते हुए, उनको समझते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की हिंदी कक्षा। तो जैसा कि आप जानते हैं हिंदी कक्षा शुरू हुई है, तो आज के दिन का हिंदी नाम कौन बताएगा कि आज कौन सा वार है। आज है सोमवार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सोमवार के दिन आज हम क्या करने वाले हैं, हम अपने किए हुए स्वरों के उच्चारण को दोहराएंगे। उनसे जुड़े, हर स्वर से जुड़े 2 चित्रों के नाम बोलेंगे और उसके बाद मैम आपको एक नए स्वर के बारे में बताएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी स्वर माला को पढ़ेंगे। अ से अनार, अ से अजगर, अ से और बताइए अगरबत्ती, अ से अचकन। समझ में आया। तो जिस तरह मैम अ स्वर से जुड़ी हुई कुछ चीजों के नाम बोल रही हैं, आपको भी वैसे ही उनके नाम बताने हैं। अ से अमरूद। अगला स्वर है आ। अगला स्वर है आ। आ से आम, आ से आधा, आधा मतलब हाफ। आ से आलू, आ से आटा। समझ में आया। आ से आग। तो चलिए अगला स्वर ई। ई से इमली, ई से इमारत, ई से इंद्रधनुष, ई से इनाम। ई से ईख, ई से ईश्वर भगवान, ई से ईंट, ई से ईद। उ। उ से उल्लू, उ से उबलना, उ से उतरना, उ से और बताइए क्या होता है, ऊद पिलाओ। ऊद पिलाओ किसको कहते हैं, नुगूस को। अगला स्वर है ऊ। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊं, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर। समझ में आया। ऊ से ऊंट। अगला स्वर है री। री से ऋषि, री से ऋतु, री से ऋण, ऋण मतलब लोन लेना, री से ऋषभ। ऋषभ बैल को कहते हैं, बुल्स जो होती है उनको कहते हैं ऋषभ। अगला स्वर है ए। ए से एड़ी, एक से एक से एक तारा, ए से एकता। एकता मतलब यूनिटी, जब सब मिल के रहते हैं। अगला स्वर ऐ। ऐ से ऐनक, ऐ से ऐरावत, ऐ से ऐलान। ऐलान मतलब जब लाउड स्पीकर पे सबको कुछ बताने के लिए हम जोर से कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ऐलान। ए से एम्बुलेंस। ओ। ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस की बूंदे, ओ से ओले। अगला स्वर है औ। औ से औरत, औ से औषधि, औ से औजार, औ से आओ। अगला स्वर औ के बाद जो स्वर आता है अंग, इसको क्या बोलेंगे, जब अ के
आइए इस अंग स्वर के बारे में कुछ और चित्र देखकर उसकी ठीक से पहचान सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा नया स्वर जिसके बारे में हम आज सीखेंगे। और इस स्वर को हम किस तरह उच्चारण करेंगे? अंग। आप देखिए, जब हम इस बिंदी को छुपाते हैं तो ये क्या लगता है? अ से अनार। और जब इसके ऊपर ये एक बिंदी आ जाती है तो इसका उच्चारण बनता है अंग। बिंदी की आवाज नाक से निकलेगी और इसको बोलेंगे अंग। अंग से अंगूर, खट्टे मीठे हरे रंग के अंगूर। आप सबने इस फल को खाया होगा। ये एक फ्रूट है, फल है, जिसको इंग्लिश में हम ग्रेप्स कहते हैं। अंग से अंगूर। तो आइए देखते हैं अंग स्वर से और क्या चीजें होती हैं। अब देखिए, जैसा कि हम सब ने अभी पढ़ा, अंग से होते हैं अंगूर। अगली चित्र किसका है? ये क्या है? एग। और इसको हिंदी में बोला जाता है अंडा। अंग से अंडा। समझ में आया? अब बताइए, ये किस चीज का चित्र है? जी हाँ, ये है रिंग। और हिंदी में इसको बोला जाता है अंगूठी, जो हम अपनी फिंगर्स में पहनते हैं। तो अंग से अंगूठी। चलिए, अब ये क्या लिखे हैं सामने बताइए। ये हैं हमारे नंबर्स, जिसको हम मैथ्स में पढ़ते हैं। आपको पता है इन नंबर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं अंक। अंक। देखिए, इस तरफ मैं आपको दिखाऊंगी। हिंदी में नंबर्स को बोला जाता है अंक। ग्रेप्स, अंगूर। ये देखिए, ये क्या है जो मैम ने आपको यहां दिखाया था? ये है अंडा। ये किस चीज का चित्र है? अंगूठी। और ये तो हम सबके पास होता है। क्या है ये? अंगूठा। समझ में आया? तो देखिए, अंग से हमने कितने चित्र देखे? अंगूर, अंडा, अंगूठी, अंक और अंगूठा। समझ में आया? अब आपको इन सभी चित्रों को अच्छे से समझकर दोहराना है। और आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले एक बार हम पूरी स्वरमाला भी पढ़ लेते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग। और अब इसके बाद जो एक और स्वर है वो है अह, जिसको मैम आपको अगली कक्षा में ज़रूर पढ़ाएंगी। आशा है आप सबको समझ आया होगा। अपना कार्य दोहराइएगा ज़रूर। बाय ऑल, टेक केयर।